भारत में हृदय रोग के मामलों में बीते 7 वर्षों के भीतर चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में दिल के मरीजों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब हृदय रोग कुल बीमारियों का 25.6% हिस्सा बन चुके हैं। यानी हर 100 बीमारियों में से लगभग 26 मामले दिल से जुड़े होते हैं। जीवन पैथी में आपका स्वागत है। भारत में बदलती जीवन शैली के बीच बीमारियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसी बदलाव में हृदय रोग एक गंभीर और व्यापक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरे हैं। जो बीमारियां कभी मुख्य रूप से बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी, वे अब कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इस स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। देश में हृदय रोगों के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है और अब ये कुल बीमारियों का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ये केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति है जो समाज के हर वर्ग और हर आयु समूह को प्रभावित कर रही है। भारत में पिछले 7 वर्षों में दिल के मरीजों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। हृदय रोग अब कुल बीमारियों का 25.6% हिस्सा बन चुके हैं और अन्य बीमारियों की तुलना में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर 100 बीमारियों में से लगभग 26 मामले हृदय रोग से जुड़े होते हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों से सामने आए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच किए गए हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ सर्वे के अनुसार कुल बीमारियों में हृदय रोगों की हिस्सेदारी 25.6% पाई गई, जो अन्य सभी बीमारियों से अधिक है। अगर पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो 2017-18 में प्रति 1 लाख आबादी पर दिल की बीमारियों के 1333 मामले दर्ज थे, जो 2025 में बढ़कर 3891 हो गए हैं। ये वृद्धि इस बात का संकेत है कि समस्या कितनी तेजी से गंभीर होती जा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि अब ये बीमारी केवल उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रही, युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में हृदय रोग के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोगों का प्रभाव और अधिक स्पष्ट होता जाता है। कम उम्र के बच्चों में इसका प्रभाव बहुत सीमित है। 0 से 4 वर्ष की आयु में ये केवल 0.3% और 5 से 14 वर्ष में 0.2% तक ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसका खतरा भी बढ़ने लगता है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में ये 2.1% तक पहुंच जाता है, जबकि 30 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में ये तेजी से बढ़कर 15.3% हो जाता है। इसके बाद 45 से 59 वर्ष के लोगों में ये आंकड़ा 30.1% और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 37.8% तक पहुंच जाता है। ये प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हृदय रोग देश में एक गंभीर और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण बताते हैं। तेजी से बदलती जीवन शैली इसका एक प्रमुख कारण है। शारीरिक गतिविधियों में कमी, लंबे समय तक डेस्क जॉब करना और एक ही स्थान पर बैठे रहना मोटापे को बढ़ावा देता है, जो हृदय संबंधी बीमारियों का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जंक फूड का बढ़ता सेवन, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की आदत, लगातार बढ़ता तनाव और धूम्रपान व शराब जैसी आदतें भी दिल पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। अगर अस्पताल में भर्ती होने के आंकड़ों पर नजर डालें तो संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की सबसे अधिक संख्या 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में देखी गई, जो 27% थी। इसी आयु वर्ग में हृदय रोग के कारण भर्ती होने वालों की संख्या 3.4% रही। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होने के मामले भी लगातार बढ़ते जाते हैं। 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 7.3% लोग हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। यह आंकड़ा 45 से 59 वर्ष के लोगों में बढ़कर 13.9% हो गया, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 18.2% अस्पताल में भर्ती हृदय रोग के कारण हुई। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उम्र के साथ हृदय रोग का खतरा और उसकी गंभीरता दोनों बढ़ती जाती है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना करें तो दोनों जगह हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होने के मामले
अधिक है, लेकिन शहरों में स्थिति अधिक गंभीर दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में यह हिस्सा 11.5%, महिलाओं में 9% और कुल मिलाकर 10.3% है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में यह आंकड़ा बढ़कर 13.2%, महिलाओं में 10.5% और कुल मिलाकर 11.9% हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि शहरों में दिल की बीमारियां अधिक लोगों को प्रभावित कर रही हैं और इन मामलों में पुरुषों की हिस्सेदारी महिलाओं से अधिक है। ये समझना जरूरी भी है कि केवल बीमारी से बच जाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके बाद कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इनमें हार्मोनल असंतुलन, ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याएं और पोषण संबंधी बीमारियां प्रमुख हैं। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य से जुड़े कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार करीब 13.1% भारतीयों ने पिछले 15 दिनों के भीतर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होने की जानकारी दी। इसी अवधि में प्रति 1 लाख आबादी पर कुल 15,217 बीमारी के मामले दर्ज हुए, जो ये संकेत देता है कि कई लोग एक साथ एक से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। लिंग के आधार पर देखें तो महिलाओं में बीमारी की दर प्रति लाख 17,006 यानी 17% रही, जो पुरुषों में 13,504 यानी 13.5% की तुलना में काफी अधिक है। बीमारियों के प्रकार पर नजर डालें तो हृदय रोग 3,891 प्रति लाख और मधुमेह 3,681 प्रति लाख सबसे अधिक पाए गए। जो चय अपचय से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इसके अलावा श्वसन संबंधी बीमारियां 1,536 और हड्डियों व जोड़ों का दर्द 1,226 भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हृदय संबंधी बीमारियों में उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं शामिल हैं। अकेले उच्च रक्तचाप के ही 3,358 मामले प्रति 1 लाख आबादी पर दर्ज किए गए, जो इस समस्या की व्यापकता को दर्शाते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2017-18 से 2025 के बीच देश में बीमारियों का पैटर्न तेजी से बदला है और यही बदलाव अब चिंता का कारण बन रहा है। इन 7 वर्षों में संक्रमण से जुड़ी बीमारियों में कुछ कमी दर्ज की गई है। 2017-18 में जहां प्रति 1 लाख आबादी पर इनके 2,547 मामले थे, वहीं 2025-26 तक ये घटकर 2,302 रह गए। अब अगर हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात करें तो वहां स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। कई बार सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रिएजेंट्स की कमी के कारण महीनों तक ओपन हार्ट सर्जरी बंद रहती है। मरीजों को महीनों बाद की तारीख इसलिए दी जाती है क्योंकि आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होते। दिल के मरीजों को समय पर पेसमेकर नहीं लगाया जा पाता क्योंकि उपकरणों की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती। कई मामलों में अस्पताल प्रबंधन खुद को असहाय स्थिति में पाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उन्नत कार्डियक संस्थान एसीआई में कैथ लैब यूनिट की मशीन से लेकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं ठप हो जाने पर कई मरीजों का इलाज रुक जाता है। स्मार्ट कार्ड धारक मरीजों को मशीन ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है, जबकि आपात स्थिति में आने वाले मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हो जाते हैं, जहां इलाज का खर्च काफी अधिक होता है। दरअसल हृदय रोग इलाज के लिहाज से सबसे महंगे रोगों में गिने जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हृदय रोग के इलाज पर औसतन 69,451 रुपए खर्च होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक खर्च कम नहीं है, जहां औसतन 47,135 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। इन सभी आंकड़ों और तथ्यों को एक साथ देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि हृदय रोग केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुके हैं। एक ओर जहां इनके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इलाज की लागत और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी बड़ी चिंता का विषय है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है, क्योंकि सीमित संसाधनों के कारण समय पर और उचित इलाज कराना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में जरूरत केवल इलाज की नहीं बल्कि जागरूकता, रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ ढांचे की है। बदलती जीवन शैली के बीच यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो हृदय रोग आने वाले समय में देश के स्वास्थ्य तंत्र पर और बड़ा दबाव डाल सकते हैं।